जिस पर सभी की नजरें। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां मजदूरों को निकालने में अभी 1 महीना लग सकता है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में 1 महीने का समय लगेगा। विदेशी एक्सपर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर तक रेस्क्यू मुश्किल है। आगर मशीन के खराब होने से फिलहाल ऑपरेशन रुका हुआ है। अब सुरंग की वर्टिकल खुदाई करने की तैयारी की जा रही है। सड़क बनाकर सुरंग के ऊपर मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। तो बता दें, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए उम्मीद है यही कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। लेकिन एक और चिंता करने वाली बात ये सामने आई उत्तरकाशी से कि अभी 1 महीने का समय और लगेगा। विदेशी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 25 दिसंबर तक रेस्क्यू मुश्किल है। तो बता दें कि अब वर्टिकल खुदाई करने की तैयारी की जा रही है और इस सुरंग के ऊपर देखिए सड़क बनाकर मशीनें भेजी जा रही। कई तरह की कठिनाइयां रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं। जहां हमने देखा कि टनल के बाहर एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। 41 एम्बुलेंस, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से तैयार की गई हैं ताकि जल्द से जल्द जैसे ही निकाला जाए मजदूरों को वैसे ही उन्हें इलाज भी दिया जाए। लेकिन इसी बीच कई कठिनाइयां टीम को झेलनी पड़ रही हैं। टीमें लगातार जुटी हुई हैं और इसी पर चलिए हम और ज्यादा बातचीत साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी। सुनील जी, सबसे पहले तो जिस तरह से देखिए रेस्क्यू लगातार जारी है, एक कह सकते हैं चिंता करने वाली बात है कि अभी 1 महीने का समय और लगेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे इस मामले को समराइज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही मजदूर फंसे उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हुआ। कहां पर अभी हम खड़े हुए और अभी किस तरह का वक्त लग सकता है? ऋतु, मैं एक बार पूरे एफर्ट्स को समराइज कर दूं कि एक बार जब पहली बार 12 तारीख को खबर आई तो शुरुआती 2-3 दिनों में जो टनल बनाने वाली कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की, उन्होंने अपने तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की और खुदाई करने की कोशिश की और निकालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस प्रयास में हुआ यह कि मलबा और गिर गया और बढ़ गया। इसके बाद जैसे ही मामला आगे बढ़ा तो फिर विशेषज्ञों की टीम आना शुरू हुई और सही अर्थों में देखा जाए कि 16 तारीख नवंबर को करीब करीब पूरा सब रुक गया था। 16-17 नवंबर को ड्रिलिंग रुक गई थी। उसके बाद फिर विदेशी विशेषज्ञ और देश विदेश से फिर पीएमओ ने पूरा मामला संभाला और खुद मंत्री गडकरी भी वहां पहुंचे, वीके सिंह वहां पहुंचे और फिर गति आई और उसमें वायुसेना, हमारी भारतीय सेना, आईटीबीपी, सारे लोग जुड़े, एनडीआरएफ की टीम जुड़ी और ये डिसाइड किया गया कि 3 विकल्पों पे बात करना शुरू किया गया था। उसमें पहला विकल्प ये था कि टनल के जो मुहाना है उस मुहाने से करीब हमें 70 मीटर का ड्रिलिंग करना था। 60 से 70 मीटर के बीच ड्रिलिंग करना थी। वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हम जिसको कह सकते हैं, उस पर काम करना शुरू किया। और प्लान बी ये था कि यदि वो नहीं होता है तो ठीक जो सुरंग के ऊपर आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, जिस पहाड़ी के नीचे सुरंग बनाई गई है उसके नीचे, उसके ऊपर जाकर के वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। और एक तीसरा जो बहुत लंबा ऑप्शन है जिसमें काफी समय लगना था, करीब 480 मीटर की खुदाई की जानी है, वो है सियालकोट के जहां टनल धसी है उसके अपोजिट बड़कोट के एंड वाला टनल। तो अब तक ये समराइज रहा, ये सब कुछ चल रहा था ऋतु। लेकिन इसी बीच में हम बुधवार को उम्मीद कर रहे थे कि बुधवार देर रात या गुरुवार की सुबह मजदूर से हम सिर्फ 10-12 मीटर रह गए थे। लेकिन मुसीबत का एक नया दौर आया और आगर मशीन जो थी उसमें सरिये का जाल फंस गया। इसी तरह उसको निकाल करके 1-1.5 मीटर पाइप जो डैमेज हुआ था उसको करके दोबारा जब हमने कोशिश शुरू की तो अल्टीमेटली हुआ ये कि अब आगर मशीन भी फंस गई है, हॉरिजॉन्टल ड्रिल में मशीन पूरी फंस गई है। यानी कहा जाए तो एक तरह से हॉरिजॉन्टल वाला जो ऑप्शन था अभी समाप्त लग रहा है। बिल्कुल, ये ऑप्शन जी बिल्कुल सुनील जी, देखिए पूरा मामला तो हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए पिछले 2-3 दिनों से हम भी अपने दर्शकों को यही जानकारी दे रहे हैं, जो जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है कि बस कुछ ही घंटों का समय बचा है और किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन इस बार जो चिंता करने वाली खबर आई है, 1 महीने का समय, आखिर ऐसी क्या वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से अभी 1 महीने का समय और लगेगा? देखिए, 1 महीना एक अधिकतम समय कहा गया है। हालांकि इस बात पे अभी हॉरिजॉन्टल को पूरी तरह से गिव अप नहीं कहा है। जो विदेशी विशेषज्ञ हैं, ऑर्लर डिक्स हैं, उन्होंने कहा कि आगर मशीन गेम इज फिनिश नाउ। लेकिन जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसमें फिर हम एक नई उम्मीद की किरण लेकर के चले हैं, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग में एक बड़ा चिंताजनक पहलू ये था कि यदि ड्रिलिंग करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ी में कोई चट्टानों के बीच में पानी का कोई बड़ा रिजर्वायर हो और पता चले कि ड्रिलिंग के दौरान वो सारा रिजर्वायर टूट जाए और सीधे मजदूर के भीतर पानी में डूब जाए या उनका खतरा हो जाए। तो जियोलॉजिकल सर्वे में एक चीज़ तो अच्छी आई है कि
पानी का कोई वहाँ रिजर्वायर नहीं है। और मैं बता दूं ऋतु कि हमारे देसी जो इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, तो ओएनजीसी की वर्टिकल ड्रिलिंग में बहुत एक्सपर्टाइजेशन है। ओएनजीसी हो या टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन, तो इनके इंजीनियरों ने करीब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1 किलोमीटर की करीब सड़क बनाई है पहाड़ी के ऊपर। उस पहाड़ी के ऊपर उस भारी मशीन को ले जाया गया है और बहुत जल्द वो पूरी प्रोसेस करके वर्टिकल ड्रिलिंग किया जाएगा और करीब 87 मीटर ड्रिलिंग करनी है। और ये भी कोई आसान टास्क नहीं है, क्योंकि भीतर से टनल की लाइनिंग हो चुकी है, उसमें गर्डर सरिये डाल करके मोटे मोटे उसे कवर अप किया जा चुका है। तो ये समस्या वहां भी आएगी कि आखिरी छोर पर उसे काटना पड़ेगा। शायद इसलिए अब हम कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। सबसे शॉर्टकट यही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग था, जिसने हमें अभी फिलहाल तो निराश किया है, जब तक कोई नया हल ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुनील जी, अब उम्मीद है यही कि जो भी रास्ता ये टीमें अपनाती हैं वो रास्ता सफल हो और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि लगातार ये मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में उनकी क्या हालत है ये भी जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी।